संज्ञेय अपराध का आरोप है, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती। आज चल मेरे साथ। फिर उसे थाने लाके क्या दोगे? थाने पे लाके भी कुछ मत देना। नौकरी करना, नौकरी लेने से ज्यादा नौकरी बचाना इंपॉर्टेंट है आज के समय पर, समझे? इसको लाके आज तरह बहुत दिनों बाद मिले लट फेर दोस्त पर। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा बीएनएसएस 2023 की धारा 2 के पॉइंट नंबर 1 के टी पार्ट में है। गंभीर श्रेणी के अपराध, इनको कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है, वो बीएनएसएस 2023 की पहली अनुसूची में बताया गया। तो बीएनएसएस 2023 की प्रथम अनुसूची के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर किन मामलों में दर्ज होती है? अगर किसी थाने के इंचार्ज को या थाने को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो बीएनएसएस की धारा 173 संज्ञेय अपराधों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। वहां पर एफआईआर शब्द नहीं लिखा हुआ है। धारा 173 में एफआईआर शब्द नहीं है, केवल संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करना। एफआईआर हम लोग समझने के लिए लिखते हैं, हम लोग एफआईआर समझने के लिए लिखते हैं, समझे मेरी बात? तो यदि थाने के इंचार्ज, भारत तक का मतलब होता है इंचार्ज, द्वारा संज्ञेय अपराधों की सूचना प्राप्त होती है, तो वो तत्काल रिपोर्ट दर्ज करेगा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझो, संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट बीएनएसएस की कौन सी धारा के तहत दर्ज की जाती है? कौन सी धारा के तहत दर्ज की जाती है? संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट बीएनएसएस की कौन सी धारा के तहत? अभी तुम ध्यान नहीं दोगे, ये पेपर में आएगा। अगर सोचो सिंपल सा है, तुम लोग सीरियस होकर पढ़ लिए, कितने शुरू किए थे उसमें से 60% छोड़ चुके थे यार। कितने शुरू किए थे उसमें से कितने परसेंट हो चुके? 60%। 40% के बीच में मुकाबला है। दीपावली के बाद 20% और उसके बाद में 10% स्टूडेंट के बीच में मुकाबला है 16 लाख में से। बस ऐसा करो कि जीवन में तुम्हें पछताना ना पड़े जब तुम पेपर दे कर आओ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद करा दूंगा सब कुछ, लेकिन सीरियस होकर पढ़ोगे तब। तो संज्ञेय मामलों की जो रिपोर्ट होती है, जिसे हम भाषा में एफआईआर कहते हैं, वो बीएनएसएस की धारा 173। तो बीएनएसएस धारा 173 किससे संबंधित है? बीएनएसएस धारा 173 किससे संबंधित है? ओके सर, एफआईआर यदि किसी थाने के इंचार्ज को उसकी थाने की सीमाओं के भीतर, उसके थाना क्षेत्र में, उसके थाने के एरिया में किसी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना प्राप्त होती है, तो वो धारा 173 बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज करेगा, उसकी लिखित रिपोर्ट दर्ज करेगा। तो दिया गया फॉर्मेट होता है सरकार के द्वारा उसमें, और अपना अन्वेषण आरंभ करेगा। संज्ञेय मामलों की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य होता है। क्या होता है? संज्ञेय मामलों की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज करना क्या होता है? ओके सर, अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य, कंपल्सरी होता है। यदि किसी थाने के इंचार्ज को किसी कॉग्निटिबल ऑफेंस की रिपोर्ट मिलती है, उसकी साथ ही कोई सूचना मिलती है, तो उसे हर हाल में एफआईआर दर्ज करनी होगी। वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कही है, जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। 2013 का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी केस। कौन सा केस? दो बार बोलो, ललिता कुमारी केस, ललिता कुमारी केस, ललिता कुमारी केस 2013। ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में व्यवस्था की है कि यदि किसी थाने में किसी संज्ञेय अपराध की सूचना को लेकर आता है, तो थाने के इंचार्ज का कर्तव्य है कि वो एफआईआर दर्ज करे। पहले सीआरपीसी की धारा 154 हुआ करती थी। ये सीआरपीसी की कौन सी धारा हुआ करती थी? 154। अब बीएनएसएस की कौन सी धारा है? एफआईआर वाली 173। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि कोई थाने इंचार्ज एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो आप टीओ से मिलिए, टीओ या डीसीपी जो होते हैं, एसीपी, सीओ या एसीपी, वो भी नहीं मानता तो जिले के कप्तान या डीसीपी से मिलिए। और अगर फिर भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, क्या लेगी अब क्या का मुकदमा कर सकते हैं। क्लियर भैया? तो किस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है, यदि थाने के इंचार्ज को उसके थाने की सीमाओं के भीतर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है, तो वो उसे एफआईआर के रूप में दर्ज करेगा। कि अनिवार्य किस केस में बताया गया है, तो साल भी याद कीजिए, ललिता कुमारी केस 2013। तो बीएनएसएस की धारा 175 के अनुसार अगर किसी संज्ञेय मामले की बात हुई है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही गिरफ्तारी हो सकती है, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामलों की जांच भी कर सकता है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन वो भी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना हो सकती है। धारा 175 से तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। और बीएनएसएस की धारा 210 मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का संज्ञान, संज्ञेय अपराधों में मामलों का संज्ञान जो चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, वो धारा 210 से लेता है। तो बीएनएसएस की धारा 173 किससे संबंधित है? बीएनएसएस धारा 173, 175, 210, धारा 21 का पॉइंट नंबर जी, धारा 21 का पॉइंट नंबर जी, धारा 21 का पॉइंट नंबर जी। तो हो गया सर, संज्ञेय मामलों में एफआईआर, क्या एफआईआर असंज्ञेय मामलों में हो सकती है? बिल्कुल नहीं। 175 में संज्ञेय मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी मजिस्ट्रेट